नमस्कार मित्रों। आज मुझे लगता है कि झारखंड के कुछ इशू पर काफ़ी मित्रों को का कहना था कि अभी विभिन्न सत्ताधारी दल, कांग्रेस हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, उसके नेताओं के द्वारा या विरोधी दल के नेताओं के द्वारा बार बार एक बात कही जा रही है कि भाई आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या सत्ता में जो राज्य हैं वहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। बात सही है, सारे जो जांच एजेंसियां महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड और विविध क्षेत्रों में कर रही हैं, बहुत सारे पैसे पकड़े जा रहे हैं, बहुत सी बेनामी संपत्तियां पकड़ी जा रही हैं। ये केजरीवाल जी के जितने चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने अन्ना जी के नाम को बेच खाया, इन लोगों ने तो कमाल का आम आदमी के लिए काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनके यहाँ जांच क्यों नहीं हो रही है। ये विरोधी दल के लोगों को आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये बात कहा। तो मेरे मित्रों ने भी ये बात बार बार बोला कि बाबा इसमें आखिर क्या है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर विरोधी दल के, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि आखिर विरोधी दल मर क्यों गया है। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि आपके दल का फलाना नेता, फलाना विधायक, फलाना सांसद ने ये कुछ संपत्ति अर्जन कर लिया है, गलत तरीके से धन कमाया है, गलती है, उस पर छापामारी कीजिए, उस पर मुकदमा करें, उस पर कार्रवाई करने के लिए लिखें। अगर सरकार नहीं करती, एजेंसियां नहीं करती, तब बात समझ में आती है। लेकिन आप अंदाज़ा से बोलोगे, आखिरकार कहीं न कहीं से कोई आउटपुट आता है तभी तो कोई कहीं कार्रवाई करती है। आप ये आउटपुट क्यों नहीं उपलब्ध कराते हो। यहाँ अगर मान लीजिए हो सकता है कि भारत सरकार के अंडर में होती है जांच एजेंसियां न करें, आप अदालत में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन नहीं। और आपको मज़ा आएगा कि झारखंड में जो विधायकों के केस पकड़ाने वाला बंगाल में कांड हुआ, किस तरह से बंगाल और झारखंड के सरकार के आपसी मिलीभगत का ये सबूत है कि अभी तक इन लोगों ने भाजपा चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन भाजपा के किसी भी आदमी का अभी तक कनेक्शन ये दूर दूर तक नहीं जोड़ पाए हैं। और यहाँ तक कि उनके जो विधायक हैं वो लोग भी बार बार ये बात कर रहा है कि नहीं, हमारे लोगों का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि एक मुस्लिम हैं, दूसरे ईसाई हैं, तीसरे का भी वही पोजीशन है। इन लोगों के पास न भाजपा वाला जाएगा, न ये भाजपा वाले के पास आएंगे। फिर इसको क्यों आप भाजपा रट रहे हो भाई, आप अपना सुधारो। अब रही दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के आज पीआरडी झारखंड ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, अधिसूचना निकाला है, मैंने भी देखा है, या चिट्ठी निकाला है, जो भी है, जिसमें कहते हैं कि अगर इन लोगों के साथ जो पकड़ाए हैं या पैसा जिनके यहाँ पकड़ाया है, जो करप्शन में जेल गए हैं, उन लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी का कनेक्शन अगर जोड़ा जाएगा तो यह बहुत ख़राब होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई मुख्यमंत्री जी से ऑलरेडी उन लोगों का कनेक्शन तो है, तो इसमें किसी को जोड़ने की क्या ज़रूरत है। जब कोई मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है ऑलरेडी, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर कनेक्शन कोई जोड़ेगा तब जुड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसलिए इन बातों से अलग इतर मैं अपील करता हूँ प्रतिपक्ष से कि आप कम से कम सही मायने में विपक्ष का रोल तो निभाओ। आप तो विपक्ष भी नहीं बन पा रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास मुद्दों की कमी है। आप मुद्दे को पकड़ो, आंदोलन करो, लड़ाई लड़ो। तो भाजपा भी अनेकों बरसों तक लड़ी है, आप भी लड़ो, इसमें क्या बात है। तो आप लड़ोगे नहीं, आपकी लड़ाई क्या भाजपा लड़ जाएगी क्या। इसलिए इन बेकार के तर्कों में कोई दम नहीं है। और मैं एक बार फिर बताऊं कि ये कोई भाजपा किसी को तोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस में नेतृत्व का इतना अभाव हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी विधायक अब वहाँ पर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है,
इसलिए वह अपना आशियाना ढूंढ रहा है, अपना जगह खोज रहा है। हर लोग अपना अपना भविष्य खोजता है, हर लोगों की अपनी चिंता होती है, स्वाभाविक बात है, उनका भी है। तो कांग्रेस नेतृत्व को अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए, उनके लिए प्रयास करना चाहिए और उनको भरोसे में कैसे बना सकें, कैसे रख सकें, इस बात पर काम करना चाहिए। न कि केवल आरोप लगाइए, केवल बात कीजिए, आपके पास कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई दम नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। दूसरा, आप जब कुछ कर नहीं सकते हो तो राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा के चुनाव लड़ने को क्यों बेदम रहते हो? आखिरकार अगर हर चीज़ भारत सरकार से ही चाहिए, हर चीज़ केंद्र से ही चाहिए, तो आप आखिर राज्य सत्ता में क्यों रहना चाहते हो भाई? अभी तक तो हमें याद नहीं है कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनी तब से कोई भी राज्य स्तर पर राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी योजना, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट चला हो या पुराना अधूरा हो उसको पूरा किए हो, कहीं कुछ नहीं है। तो कहीं कुछ नहीं है तो आखिरकार आप केवल भारत सरकार आपको देगी और आप उसी के बल पर रहिएगा, तो फिर आप क्यों सरकार में हो भाई? तो आपको भी तो विचार करना पड़ेगा ना। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को आरोप लगाने से बेहतर है कि आप खुद को अपने आप में झांकिए। अभी झारखंड का कम से कम पलामू गढ़वा क्षेत्र ज़बरदस्त सुखाड़ में है। आप अब सुखाड़ के लिए भी कहते हो कि केंद्र सरकार हमको दे, तो आप अपने जो दे सकते हो, जो कर सकते हो करो, उसमें जो आपको भारत सरकार से चाहिए वो आप डिमांड करो, स्वाभाविक बात है, मांगना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं करोगे, अखबारों में बात करोगे और अपनी भूमिका निभाओगे नहीं, यह अच्छी बात नहीं होती है। जनता जागरूक है, जानती है, और जब मामले आगे बढ़ते हैं तो इसके बहुत से फलाफल होते हैं। अतः आज केवल इन्हीं छोटे बिंदुओं से। दूसरा, एक बात और मुझे लोग बार बार कहता था, भाई हिंदुस्तान का अकेला झारखंड स्टेट है जो अपना जो राज्य स्तर का जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरियों में स्थानीयता की बात होती है, वो भी इन लोगों ने जो भी बहाली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सभी बाहर के लोगों को आ जा रहे हैं। ये अभी तक न आदिवासी के लिए, न मूलवासी के लिए न कोई योजना बना सके, न प्रोग्राम बना सके, न प्रोजेक्ट बना सके, न तो कानून बना सके, न व्यवस्था बना सके। केवल बात करते हैं, हम इतने लोगों को नौकरी दे देंगे, इतने को रोजगार दे देंगे। कोई कंपनी आती है काम करने तो उसको करने नहीं देंगे, वहाँ पर टिकने नहीं देंगे। जो बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उसमें कोई ना कोई बाधा लगाएंगे। तो इसलिए आपको जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए, आपको ईमानदारी से जनहित के बारे में सोचना चाहिए। झारखंड सोने की चिड़िया है, पैसे की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं, फिर आखिर समस्या क्यों है? अगर आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, तो अनेकों विशेषज्ञ उसका टीम बनाइए, उसको रखिए, साथ में चलाइए, आगे बढ़िए, पढ़ाइए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, लेकिन राज्य तो रहेगा, प्रांत तो रहेगा। इस तो में तो सबको रहना है, सबका भलाई इसी में है। ये राज्य का विकास हो, प्रांत का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों के, गरीबों का कल्याण हो। इसलिए अपनी ईमानदारी से, अपने निष्ठा के साथ अपना दायित्व का निर्वाह करिए, ऐसा ही लगता है। बाकी शेष मुद्दों पर हम लोग कल बात करेंगे, आगे मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।